नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सावन आ गया है। आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हर साल सावन 1 महीना का रहता था, यानी कि 30 दिन का रहता था। अबरी बार सावन 59 दिन का है, एक कम 60 दिन का। इस बार सावन 2 महीने का होगा। इस बार बहुत दुर्लभ संयोग बना है। 19 साल बाद जाके ये संयोग बना है कि सावन 2 महीना का रहेगा। इस बार सावन 2 महीना का रहेगा। सावन में मलमास भी लगेगा। इस मास को पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास भी कहा जाता है। इस बार देखिए, महादेव जी और माता पार्वती जी को मनाने के लिए 1 महीना नहीं बल्कि 2 महीना मिला है। उन दोनों को मनाने के लिए कहता है कि महादेव जी को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और उसका सोमवारी, सावन का सोमवारी अति प्रिय है। वैसे तो देखिए, हर दिन महादेव जी का है। जब उनसे जो मांगना है मांगिए, महादेव जी तो भूले हैं, सबकी मुराद पूरी करते हैं। लेकिन कहता है ना कि कुछ ज़्यादा प्रिय होता है, तो सावन का महीना महादेव जी को थोड़ा ज़्यादा प्रिय है। तो इस महीना आप लोग महादेव को मना सकते हैं। देखिए, महादेव जी को मनाने के लिए हम लोग भगवान जी को क्या कुछ नहीं चढ़ाते हैं। वैसे ये भगवान जी जो है 56 भोग तो खाते नहीं हैं। ये ऐसे देवता हैं कि इनके ऊपर अगर आप 1 लोटा जल भी श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, भक्ति भाव से चढ़ाते हैं, तो भगवान खुश हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये ऐसे देवता है, बहुत ही भोले देवता हैं। अब देखिए, महादेव जी के ऊपर हम लोग फूल बेलपत्र सब कुछ चढ़ाते हैं, दूध दही से अभिषेक करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो महादेव जी को अति प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि महादेव जी को कुछ ऐसा पत्ता है जो कि अति प्रिय है। अगर महादेव जी के ऊपर आप चढ़ा देते हैं वो पत्ता, तो महादेव जी खुश हो जाते हैं और सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चलिए, आज आप लोगों को हम बताते हैं कि वो कौन कौन सा पत्ता है जिसको चढ़ाने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर अगर ये पत्ता आप चढ़ाते हैं तो महादेव जी प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल भी देते हैं। तो सबसे पहला पत्ता हम बताने जा रहे हैं आप लोग को शनि पत्ता के बारे में, जिसको शमी पत्ता भी कहा जाता है। कोई कोई शनि पत्ता कहता है, कोई कोई शमी पत्ता कहता है। अगर आप शमी पत्ता को शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहा है, आपके जीवन में शनि दोष चल रहा है, देखिए, जिसके जीवन में शनि का दोष रहता है, शनि का प्रकोप रहता है, उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं रहता है। उसके जीवन में हमेशा परेशानी लगा ही रहता है। तो अगर आपके जीवन में शनि दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है, तो आप शिवलिंग के ऊपर शमी पत्ता चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर अगर आप शमी पत्ता चढ़ाते हैं, इससे शंकर भगवान तो खुश होते ही हैं, साथ में शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने लगता है सिर्फ शिवलिंग पर शमी पत्ता चढ़ाने से। अगला है पीपल का पत्ता। अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पत्ता चढ़ाते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। महादेव जी तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं और महादेव जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और जिसको पितरों का आशीर्वाद मिलता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहता है। तो शिव जी के ऊपर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पत्ता जरूर चढ़ाएं। अगला है धतूरा का पत्ता।
देखिए धतूरा का फूल तो हम लोग चढ़ाते ही हैं शिव जी के ऊपर। धतूरा का पत्ता शिव जी को अति प्रिय है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि शिव जी को धतूरा का पत्ता बहुत प्रिय है। जिसको संतान सुख नहीं है, जिसको संतान नहीं है, संतान सुख प्राप्त नहीं है, तो आप संतान सुख पाने के लिए शिव जी के ऊपर धतूरा का पत्ता चढ़ाएं। धतूरा का पत्ता लें, उसको अच्छी तरह से धो लें और फिर वो शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। इससे आपको संतान सुख जरूर मिलेगा। अगला है भांग का पत्ता। भांग शिव जी के ऊपर अगर चढ़ाते हैं तो इससे बीमारी का नाश होता है। अगर आपको कोई बीमारी घेर लिया है, कोई असाध्य बीमारी जो ठीक नहीं हो रहा है, तो शिव जी के ऊपर भांग चढ़ाइए। देखिए इससे आपके बीमारी का नाश होगा। तो शिव जी के ऊपर भांग चढ़ाएं। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और बीमारी का नाश करते हैं। अगला है दुर्वा, जिसको कि हम लोग दुबड़ी भी कहते हैं। अगर शिवलिंग के ऊपर दुबड़ी चढ़ाते हैं तो इससे उम्र लंबा होता है, साथ में वंश भी बढ़ता है। जो दुबड़ी चढ़ाते हैं ना शिव जी के ऊपर, इससे उम्र तो लंबा होता ही है, साथ में वंश भी बढ़ता है। अगला है आक का पत्ता। आक का फूल हम लोग चढ़ाते हैं ना शिव जी के ऊपर, तो आक का पत्ता भी शिव जी को बहुत प्रिय है। अगर आप आक का पत्ता शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। आक का पत्ता लीजिए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर उसमें सीताराम लिखकर महादेव जी के ऊपर चढ़ाइए। इससे भी महादेव जी प्रसन्न होते हैं। आप ये पत्ता 7 चढ़ाइए, 9 चढ़ाइए, 11 चढ़ाइए या फिर 21 भी चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी को आक का पत्ता बहुत पसंद है। इससे शिव जी खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और सबसे आखिरी बताने जा रहे हैं बेलपत्र। बेलपत्र तो हम लोग चढ़ाते ही हैं। देखिए बेलपत्र चढ़ाने का अनेक फायदा है। सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी इच्छा हो, जो भी प्रार्थना हो, आप जो भी चाहते हैं महादेव जी से पाना, वो सब आप पा सकते हैं सिर्फ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से। क्योंकि शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। संसार जानता है कि शिव जी को बेलपत्र पसंद है। देखिए कुछ नहीं भी रहता है तो फूल बेलपत्र तो आदमी चढ़ाता ही है। तो सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। इसलिए इस महीना शिव जी का पूजा पाठ तन मन से कीजिएगा, सच्चे हृदय भाव से कीजिएगा। देखिएगा महादेव जी जरूर से सुनेंगे। वैसे महादेव जी तो सबसे भोले देवता हैं, ये तो भाव के भूखे हैं। देखिए कहता है, मान्यता है ऐसा कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सिर्फ 1 लोटा जल ही चढ़ा देते हैं तो इससे भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सच्चे हृदय भाव से महादेव जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। ये देवता 56 भोग नहीं खाते हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये देवता 56 भोग नहीं खाते हैं, ये देवता भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे हृदय भाव से अगर आप महादेव जी की आराधना करते हैं तो महादेव जी आपकी जरूर से सुनेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव जी वो जरूर से पूर्ण करेंगे। इसलिए इस सावन महादेव जी को मनाने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस साल तो 1 सावन नहीं बल्कि 2 सावन है। 30 दिन नहीं बल्कि 59 दिन मिला है महादेव जी को मनाने के लिए, क्योंकि सावन का महीना महादेव जी को अति प्रिय है। तो चलिए आशा करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोगों की जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। आप लोग अपने जीवन में खूब उन्नति कीजिए। यही शुभकामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।